जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको करेला की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। ये जो आप मेरे हाथ में करेला देख रहे हैं, आज इसी के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत इधर उधर की बातें नहीं, मैं पहले आपको इधर ज़्यादा भूमिका नहीं, पहले एकदम वीडियो का अलग अंदाज में शुरू कर रहा हूं। आप तो खेती करते हैं लेकिन फंस जाते हैं कि पत्ते सिकुड़ जाए या वायरस आ जाए, तो आप क्या करेंगे। तो आज एकदम उल्टा तरफ से चल रहा हूँ। पहले आपको स्प्रे शेड्यूल बता दे रहा हूँ, वायरस कैसे रोकें, और कुछ 10 बिंदु का एक पॉइंट निकाला हूँ। वो 10 बिंदु को फॉलो करके खेती करिए, कभी घाटा नहीं होगा। इसमें जो मैं बीज की बात करूँगा, सबसे पहले वैरायटी बता देता हूँ। आप NT-77 चुन सकते हैं, अभी BASF की रैपिड चुन सकते हैं, रुसान चुन सकते हैं, ईस्ट वेस्ट की पाली या प्रगति चुन सकते हैं। लेकिन आखिर इस समय जनवरी में NT-77 ही क्यों, इस पर मैं पीछे चर्चा कर दूंगा। खेती में समय का महत्व है। थोड़ा सा अगर आप 15 दिन पहले फल की तोड़ाई कर लें तो रेट पकड़ में आ जाएगी। तो आखिर क्यों NT-77 चुने, इस पर चर्चा करेंगे हम पीछे। तो चलिए, सबसे पहले आते हैं कि वायरस, आप करेले में मोजेक वायरस आ जाता है, रोकने में अक्षम होते हैं। तो मैं आपको कुछ तकनीकें बता रहा हूं, शायद ये तकनीक कभी फेल ना होंगे। अगर आपके खेत में पीला मोजेक वायरस, येलो मोजेक वायरस दिख जाए, बहुत तेज़ी से फैलता है, तो इसके लिए आप क्या करिए। देखिए, वायरस के लिए टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला जो काम करें कि अपने खेत से रस चूसक कीड़ों को जीरो करना होगा। वायरस का कोई हाथ पैर नहीं होता, वो एक पौधे से दूसरे पौधे ये रस चूसक कीड़ों के माध्यम से जाता है। तो पहले रस चूसक कीड़ों को रोकना होगा आपको, तो वो भी बताऊंगा। आप क्या करें, सबसे पहले अगर संक्रमित पौधा आपके प्लॉट पर रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्लिनिक प्लस शैम्पू, जो 1 रुपया वाली पाउच मिलती है, आप उस एक टंकी में 2 पाउच डालें, सिर्फ शैम्पू, और पूरे फसल को पहले अच्छे तरीके से नहला दें। माने धो दीजिए शैम्पू से पूरे फसल को। उसके बाद जो काम करना है आपको, जड़ में जो बता रहा हूँ, जड़ में आप क्या करें, बायर कंपनी की कॉन्फिडोर 1 ml, फिप्रोनिल 1 ml और जदाम सल्फर 2 ml दे करके जड़ में दीजिए, थोड़े से ज़्यादा मात्रा में, और इसका स्प्रे भी ले लीजिए। अगर आप जड़ में दे रहे हैं ये कॉन्फिडोर, फिप्रोनिल और जदाम सल्फर, तो समझ लीजिए पूरे पौधे में इमिडाक्लोरोपिड चल जाएगा, रस चूसक कीड़े अपने आप जीरो हो जाएगा, और ऊपर स्प्रे भी आप दे रहे हैं तत्काल मार देगा। तो ये दूसरा काम करें। तीसरा काम जो आपको करना है, इसमें पत्तों की मजबूती को बढ़ाना होगा ताकि रस चूसक कीड़े और वायरस दूर रहे। तो कैल्शियम और 0050 दीजिए। तो पहला बता रहा हूँ, 0050 का 3 ग्राम, बायोविटा सीविड 2 ml, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम। इसको ऊपर स्प्रे भी दें और जड़ में भी दें। तीसरा जो आप काम करेंगे, VC100 एक पाउडर आती है, गूगल पर सर्च मारिएगा V और C, VC100। इस पाउडर का 2 ग्राम, 0050 2 ग्राम और बायोविटा सीविड मिला करके स्प्रे दीजिए। एकदम वायरस आपका रुक जाएगा। जड़ों में हाइब्रिड खाद चला दीजिए, और बोले तो आपका कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्फिडोर, फिप्रोनिल और जदाम सल्फर का स्प्रे आपको 5-5 दिन पर 3 बार लेना होगा। आए हुए वायरस जहाँ का तहाँ लॉक हो जाएगा, बस यही जान लें। एक बार आप इस टेक्निक को अपना करके देखें, बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों कि स्प्रे शेड्यूल क्या रखें। मैं पहले आज उल्टे तरफ से चल रहा हूँ। स्प्रे शेड्यूल क्या रखें आप तो यहाँ पर एक बात को गांठ बांध ले, मैं ये 5 स्प्रे पर काफ़ी जोर दे रहा हूँ। आप कोई भी बेल वर्गीय फसल किए हैं, खीरा हो, करेला हो, लौकी हो, नेनुआ हो, लोबिया हो, सब पर ये चलेंगे। और इसीलिए बार बार इस वर्ष मैं आपको एक हल्के
और महंगे दोनों को मिला करके 5 स्प्रे बता रहा हूँ। जो ही 2 पत्ते का ऊपर निकले, कोई भी फसल हो, करेला का ही मैं बात कर रहा हूँ तो करेला ही जैसे ही अंकुरण हो, आप ब्लू कॉपर 2 ग्राम, कॉन्फिडोर 1 ml, देखिए बार बार बोल रहा हूँ कॉन्फिडोर ही लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कॉन्फिडोर 1 ml, बायो-आर 303 1.5 ml, स्टिकर मिलाइए, अच्छा तरीके से घोलिए और स्प्रे इतना मात्रा में दीजिए कि थोड़ी सी दवा पौधों के माध्यम से उसके जड़ में भी चली जाए। सेकेंड स्प्रे जो आप ठीक इसके 7 दिन बाद लेंगे, ब्लू कॉपर 3 ग्राम, फिप्रोनिल आप 1.5 ml कर दें, बायो-आर 303 1.5 ml, स्टेप्टोसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक की पुड़िया है उसे 0.25 ग्राम। इसका दूसरा स्प्रे ले 7वें दिन पर। ठीक इसके 7 दिन बाद सोफिया, जिसमें मैंकोजेब प्लस हेक्साकोनाजोल रहता है, इसका ले 2 ml, 2 ml जम्प्रो ले, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम, कॉन्फिडोर 1 ml दे करके स्प्रे मारिए। हर तरह के प्रॉब्लम को आने नहीं देगा आपकी खेती में। चौथा स्प्रे जो आप लेंगे, एंट्राकोल फंगीसाइड 3 ग्राम, एमी-स्टार टॉप 1 ml, काइट इंसेक्टिसाइड 1 ml और इसावियन टॉनिक 2 ml मिला करके चौथा स्प्रे दें। 5वां स्प्रे देंगे वो करजेट 3 ग्राम, फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम, काइट 1 ml, इसाबियन 2 ml मिला करके मारिए। ये जो 4 नंबर और 5 नंबर वाले कॉम्बिनेशन बताया हूँ, यही दोनों के सहारे आपकी पूरी क्रॉप चल जाएगी। आप ब्लू कॉपर वगैरह देना नहीं है, यही 2 को फॉलो करके आप चलते रहिए, अदल बदल करके देते रहिए, अच्छा होगा। हाँ, कुछ रोग विशेष अगर आए तो उस हिसाब से अपना स्प्रे को चेंज आपको करना होगा। यहाँ पर एक बात बता दे रहा हूँ, कुछ लोग जो मोबाइल के आदी हैं, खेती फेती नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जहर बता दे रहा हूँ, तो आपको जो अमृत का स्प्रे बताए उनको फॉलो करिएगा। मैं किसानों के बीच हूँ, किसानों में जो प्रॉब्लम आता है उसको फेस करना पड़ता है, वो बताता हूँ। आप जैविक कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से बता दूंगा। मैं जैविक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ कॉमर्शियल करना है तो देखिए केमिकल पर आना होगा। करेले की खेती कर रहे हैं किसान साथियों, तो एकदम स्पष्ट बात है कि ये 11 बिंदु आप ज़रूर फॉलो करेंगे। जो सबसे पहला और एकदम अहम बिंदु है कि जड़ में हर 15 दिन में जदाम सल्फ़र और फिप्रोनिल मिला करके आप जड़ में दीजिए और स्प्रे भी लीजिए। जितना स्प्रे बताया हूँ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन सिखा के रखना मेरा काम है। जड़ में जदाम सल्फ़र और फिप्रोनिल का स्प्रे भी और ड्रेंचिंग भी, बस करेला का आपको रोग मुक्त रखेगा, यही जान लें। दवाई फवाई नहीं लगेगा, जदाम सल्फ़र खुद से बना लीजिएगा। चलिए आते हैं कि ये 10 बिंदु क्या है जिनको आपको खेती करने से पहले जांच लेना चाहिए। ये 10 बिंदु है कि खेत की तैयारी करते समय पहले पुराने फसल अवशेष को हटा लें, जिप्सम या चूना डाल करके जुताई करें। ज़्यादा पीएच है तो चूना ना डालें, जिप्सम ही डालिएगा। गोबर की खाद लाइनों में दें। अगर बहुत भूमि उपजाऊ है तो गोबर बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो पत्ते कोमल हुए हैं और वायरस आएगा। लेकिन जिनकी कमज़ोर भूमि है, बिना गोबर में खेती संभव नहीं है, बस यही जान लें। बेसल वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो हल्की बेसल दे, अन्यथा बेसल ना दें। 2 पत्ते पर ही पहला स्प्रे लें और उसके बाद हर 7वें दिन पर रविवार को ज़रूर स्प्रे लीजिएगा इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का। अगर ड्रिप मल्चिंग पर नहीं है, नॉर्मल है, तो गुड़ाई करिए 12वें या 14वें दिन पर। 3 पत्ता होने पर धूप लगने दे 1 दिन और हाइब्रिड खाद तुरंत चलाएं। अगर खेती में उम्दा पैसा कमाना है तो एक बार करेले की फसल में 3 बार 18वें दिन पर, 35वें दिन पर और ठीक उसके 60वें दिन पर, इस शेड्यूल पर 3 बार हाइब्रिड खाद चला दीजिए। पूरी क्रॉप अवधि आपका निकाल देगा ये हाइब्रिड खाद। अंडा, छाछ, गुड़ और ग्लूकोन डी का स्प्रे ज़रूर लीजिएगा। एक साथ
कई एक काम ये करेगा आपका। 0050 और सल्फ़र का स्प्रे बीच बीच में आप फसल की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूर लेंगे। सतत रूप से पौधों की वाच करते रहिए कि कहीं आपके पौधों में रस चूसक कीड़े तो नहीं दिख रहे हैं, पत्ते सिकुड़ तो नहीं रहे हैं, ऊपर का फंगी सूप अच्छे तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों को मॉनिटरिंग करिएगा। जदाम सल्फ़र तो आपको बता ही दिए कि हर 15 दिन में आपको देना ही होगा। हर तोड़ाई के बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे ज़रूर लीजिएगा। अगर ड्रिप मल्चिंग पर है तो सोम बुध शुक्र को फर्टिगेशन करिएगा। खीरा वाला वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, वायरस मुक्त खीरा की खेती अभी 15-20 दिन पहले ही डाला हूँ। तो ये 10 बिंदु को ज़रूर चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, ये आपको वायरस के लिए बता दिया, 10 मुख्य बिंदुएं बता दिया, स्प्रे शेड्यूल बता दिए। अब आते हैं, पहले ही बोल चुका हूँ कि जुताई करिए अच्छी तरीके से, लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखिए, पौधा से पौधा 3 फीट पर 2 बीज लगाइएगा। अभी गर्मी में बहुत फैलेंगे नहीं। ज़मीन पर भी खेती होगी अच्छी। ये मचान पर अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ज़मीन पर आधे उत्पादन मिलेंगे, मचान पर उत्पादन दोगुना मिलेगा। बस शर्त है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। तो मचान पर कर रहे हैं तो देखिए, आगे रहिएगा। आप हर चीज़ को तो करते हैं किसान साथियों, बस मेरी इन बातों को एक बार अच्छे से 1-2 बार देख करके मनन करके फॉलो करके देखिए, शायद रोग बीमारी खेती पर नहीं आएगा। अगर पत्ते सिकुड़ रहे हैं तो जानिए कि मकड़ी अगर लगा हो, उल्टी नाव बन रही हो, तो ओमाइट प्लस कॉन्फिडोर चला दीजिएगा। फल फूल बढ़ाना है तो 05234 का एक टंकी में 100 ग्राम, बायोवीटा 30 ml, ह्यूमिक एसिड 15 ग्राम और अंडा छाछ गुड़ ग्लूकोन डी का स्प्रे। बस यही 2 सूत्र आपके फूलों को बहार करके रखेगा। मैं बहुत इधर उधर की बातें करके वीडियो को लंबी नहीं कर रहा हूँ, संक्षिप्त में इतना ही रखा हूँ। ये जो आप पेज देख रहे हैं मेरे करेले के PDF पर बना हुआ है, और उस PDF में ये तीनों पेज ऐड कर रहा हूँ। बस इतना सा जान ले, उस PDF में बेसल से लेकर के गुड़ाई से लेकर के पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, वायरस का ये तो कम्बिनेशन और लगा दिया हूँ। निमाटोड के लिए आप जो है जदाम सल्फ़र जड़ों में दीजिए और फिप्रोनिल, निमाटोड नहीं आएंगे। और नहीं तो बायर का वेलम फ्लेक्सी दीजिए। तो उस PDF में हर चीज़ का वर्णन है। आप अपनी मनचाहा थोड़े से शुल्क दे करके ले सकते हैं। मैं शुल्क कदापि नहीं कहूँगा। यूँ तो देखता हूँ तो YouTube पर लोग 299, 599 रखता है, लेकिन बस ये जान ले, ये सब जो मैं बना रहा हूँ PDF एक किसान के द्वारा बनाया गया है, बहुत बड़े विशेषज्ञ के द्वारा नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी बातों में आपको उलझा दिया जाए। सिंपल बातों को रखा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से कर सकें। यहाँ पर अब एक चर्चा कर दे रहा हूँ कि आखिर एंटी-77 ही क्यों। खेती में समय और दिमाग का पैसा है। तो बस यही जान लें कि अगर आप प्रगति लगा रहे हैं, पाली लगा रहे हैं या रैपिड रुसान कुछ लगा रहे हैं, तो उसमें पहली हार्वेस्टिंग 60 से 70 दिन पर आएगी। जो बोल रहा हूँ बात को सुन लीजिए। कोई भी वैरायटी आप लगा रहे हैं तो 55 से 70 दिन के 65 दिन, माने 55 से 65 दिन के बीच में आएगा। लेकिन अगर एंटी-77 आप लगा रहे हैं VNR की, तो वो 38 दिन से फ्रूटिंग चालू हो जाएगी। तो सोचिए 38 और कहाँ 65, माने 30 दिन पहले आप रहेंगे अन्य किसानों से। उठिए जागिए, यही सब खेती में देखिए दिमाग का महत्व है। जब तक पाली प्रगति में 2-4 फल दिखेंगे, आप इसमें 1 महीना में मैक्सिमम रेट पर आप पैसा कमा चुके होंगे और फलन भी अच्छे है। हाँ, थोड़े से रोग बीमारी आता है तो उसके लिए मैं तो शेड्यूल आपको बता दिया हूँ। इसीलिए बोलता हूँ दिमाग घुमाइए तो पैसा बनेंगे, और नहीं तो लगाइए कि 70 दिन वाली, 65 दिन वाली। और अभी की स्थिति ऐसी होगी कि थोड़ा सा पीछे गए हैं, 10 रुपये किलो भी कोई लेने वाला नहीं होगा। इस समय करेला सबसे सस्ते में बिकेंगे अप्रैल मई में।
तो इसीलिए आपको आगे रखने के लिए बोल रहा हूँ, इस समय किसी तरह से नर्सरी उगाइए NT-77 का, और सब किसानों से आगे मंडी पर माल ले जाइए। जब मंडी में माल नहीं मिलता है तो बड़ा छोटा लोग नहीं देखता है, सब बिक जाता है। जब माल आने लगेगा तो NT-77 को छोटे में तोड़ दीजिएगा, बड़ा करने की क्या ज़रूरत है, वो सबसे पहले बिक जाएगा। तो किसान साथियों, इन्हीं सब रणनीतियों को बताने के लिए आ जाया आपके सामने कि करेले की खेती करिए और हिसाब से करिए, दिमाग लगा के करिए, 2 पैसा बनेंगे। भरोसा करना है जदाम सल्फर, बीज में NT-77, आपका अंडा छाछ गुड़ ग्लूकोन-डी, और जो है जड़ में थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड दे के देखिए। हाँ, डर लगता है कि नहीं मेरा भूमि ख़राब हो जाएगा, तो सरसों खल्ली वगैरह घोल के दीजिए ना, सरसों खल्ली, ह्यूमिक एसिड, अंडा छाछ, ये सब को घोल करके दीजिए, जीवामृत भी दीजिए। खेती तब अच्छी होती है जब थोड़े से जहर, थोड़े से ऑर्गेनिक चीज़। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।